दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र आज आप लोगों को रसायन विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूं। जिस तरह से किसी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म के द्वारा होती है, कौन सा व्यक्ति किस तरह का कर्म करता है उसी तरह उसकी पहचान होती है। यदि कोई व्यक्ति समाज सेवा करता है तो उसकी पहचान अलग होती है। यदि कोई व्यक्ति रोगी को मरीज को ठीक करता है, डॉक्टर का काम करता है, उसकी पहचान अलग होती है। इसी व्यक्ति की पहचान उसके नाम से, उसके कर्म से और उसके शक्ल सूरत से, उसके चेहरे से होती है। ठीक इसी प्रकार से किसी तत्व की पहचान उसके परमाणु से होती है। उसके परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन है, उसकी परमाणु संरचना क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। इसी तरह से हम किसी तत्व को जानते हैं उसके परमाणु के द्वारा। जिस तत्व का जैसा परमाणु होगा उसी तरह उस तत्व का गुण होगा। आज हम आप लोगों को बोरान परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताने जा रहे हैं। बोरान परमाणु के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बोरान के परमाणु के नाभिक में 5 प्रोटॉन भी होते हैं। तो बोरान का परमाणु संरचना सबसे पहले हम बनाएंगे। कोई भी तत्व का परमाणु गोल होता है, वृत्ताकार होता है, उसके नाभिक में क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो बोरान के बाहर बोरान के नाभिक में 5 प्रोटॉन, बोरान के नाभिक में 5 प्रोटॉन होते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 3 इलेक्ट्रॉन होते, 1, 2 और 3। इस तरह ये बोरान परमाणु का संरचना हो गया। तो बोरान परमाणु की संरचना, बोरान परमाणु की पहचान उसके नाभिक में प्रोटॉन और कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों से होती है। तो इसमें क्या है, बाहरी कक्षा में पहली कक्षा यस होती है, नाभिक के पहली कक्षा पास की कक्षा यस, दूसरी कक्षा यस और पी होती है। तो एस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और पी कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसको हमको याद रखना है और समझना है। तो हम देखेंगे बोरान परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 3 होगा। क्या होगा? 2 और 3। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहली कक्षा यस होती है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF में हमको निकालना है। तो 1s2 क्या होगा? 1s2 और ये 2s2 और ये होगा 2p1। इस तरह से ये हमारा बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसको हम आयत के रूप में भी बना सकते हैं। 1, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक नीचे, इसका हो जाएगा 1s2 और ये अगला हो जाएगा आयत, अगला 2s2 और ये p भी है। तो p का 3 कक्षा होती। p की कितनी कक्षाएं होती है? 3। ये होता है px और ये py और ये pz, 3 कक्षाएं होती। तो पहली कक्षा के में 1 इलेक्ट्रॉन केवल जाएगा। तो इस तरह से भी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बोरान का लिख सकते हैं। और ये जो है हीलियम परमाणु की संरचना भी दिखाता है, क्योंकि ये इतना जो हीलियम परमाणु है तो इस तरह से He और 2s2 और p1, इस तरह से भी हम हीलियम परमाणु की संरचना लिख सकते हैं। हीलियम परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में जा रहा है? p कक्षा में जाता है। तो इसलिए हीलियम परमाणु p ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है, तत्व कहलाता है।